और यहाँ पे हाथ में ले लिए लोटा। हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम एक बड़ा सा डब्बा ले लिए हैं, देख लीजिए। राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और यहाँ पे हाथ में ले लिए लोटा, लोटे में रखे हैं मलाई। पूरे 15 से 20 दिन का मलाई रखे हैं। और आज हम मलाई से घी निकाल के दिखाएंगे। तो कैसे दिखाएंगे वो सब देखने के लिए हमारे वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, कढ़ाई में हम आधा मलाई डाल दिए हैं और आधा मलाई हमारा बचा है यहाँ पे लोटे में, तो डाल रहे हैं। तो ये देख लीजिए, हमारा ये 15 से 20 दिन का मलाई है। इस मलाई से आज हम घी बनाएंगे। डायरेक्ट ही मलाई से घी बनाने जा रहे हैं, क्योंकि मलाई से जो होता है ना, मस्का मतलब निकाला जाता है मक्खन, और मक्खन नहीं निकालेंगे। डायरेक्ट मलाई रखें, मलाई से घी बनाने जा रहे हैं। कढ़ाई में मलाई डाल रहे हैं, तो इसका घी बनाएंगे। तो मिक्सी ग्राइंडिंग में हम मलाई नहीं निकाल रहे हैं, और ना ही जो मथनी होता है मथनी, उससे भी मथ नहीं रहे हैं, हाथ से ही डायरेक्ट ही हम घी बनाएंगे। तो गैस पर रख दिए हैं मलाई और आंच को तेज कर रहे हैं, और दिखाएंगे अभी आपको हम कितना घी निकाले इस मलाई से। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करेंगे, और जो हमारे फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, उनको प्लीज़ फॉलो कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए और हमको खूब आगे बढ़ाइए। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, जो हमारा मलाई था मेल्ट हो गया है अच्छी तरीके से। देख लीजिए, इसमें कुछ भी दिख नहीं रहा है, तो पूरा अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है। अभी मेल्ट हो रहा है धीरे धीरे, अब ये अपने रूप में आ रहा है, रंग रूप अपना दिखाएगा धीरे धीरे। इसमें से धीरे धीरे अब जो हमारा मलाई मेल्ट हो जाएगा, उसी तरीके से घी धीरे धीरे निकलेगा। देख लीजिए, दूध मलाई एक हमारा एक हो गया है। अब इसमें तेज़ आंच करके हम पकाएंगे इसको, और धीरे धीरे हम इसको चलाते जाएंगे। और धीरे धीरे जो मलाई हमारा है तेल छोड़ना चालू करेगा, तो हम उसको दिखाएंगे आपको। और ये जो घी है, आप इसको स्टोर करके साल भर रख सकते हैं, 6 महीने रख सकते हैं। एक घी आपका बिल्कुल नहीं ख़राब होगा। आप इसको किसी काम में अगर सफाई से बना रहे हैं अच्छे तरीके से, तो आप इसको पूजा पाठ में भी यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप इसको रोटी चपाती में लगा के खाइए, दाल में डाल के खाइए, जो भी आपको अच्छा लगे, जैसे भी उसमें आप यूज करके खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है घी, बट हम घी नहीं खाते हैं, पर बनाने में हमको बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम अपने फैमिली में, जो हमारे फैमिली में जो लोग खाते हैं, उनके लिए हम घी तैयार करके रख देते हैं। बाकी खाने के लिए घी हम नहीं खाते हैं, हमको घी नहीं पसंद है, पर बनाना हमको बहुत ही अच्छा लगता है। फाइनली दोस्तों देख लीजिए, हमारे मलाई से घी निकलना चालू हो गया है। साइड साइड में देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से इसमें से तेल निकल रहा है बबल करके। तो हमारा घी निकलना चालू हो गया है हमारे मलाई से। तो कितना मलाई होता है, कितना घी होता है मलाई से, तो हम आपको दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों देख लीजिए, हमारे मलाई से घी निकलना चालू हो गया है। साइड साइड से हमारी मलाई से घी निकल रहा है। कैमरामैन कैमरा लाइए आगे और दिखाइए कढ़ाई में। तो साइड साइड से देख लीजिए, घी निकलना चालू हो गया है, और हमारा जो घी है निकलना चालू हो गया। इस तरीके से देख लीजिए, घी निकल रहा है। तो आप इस तरीके से घी बनाइए और अपने फैमिली में जो लोग खाते हैं खिलाइए। और इसका जो खुरचन है, उसका भी बताएंगे क्या यूज होता है। खुरचन का जो निकलता है, वो घी निकलने के बाद जो खुरचन निकलता है, उससे का क्या यूज होता है, हम दिखाएंगे आपको। तो हमारे वीडियो में बने रहिए देखने के लिए। तो फाइनली दोस्तों देख लीजिए, हमारा घी बन के रेडी हो गया है। और ये देखिए, इस तरीके से हमारा घी बना है, और नीचे खुरचन कैसे बैठा है इसमें। तो इसको हम छान लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। फाइनली दोस्तों, यहाँ पे हम एक बड़ा सा डब्बा ले लिए हैं। देख लीजिए, डब्बा हमारा क्लीन है, एक घी वाला ही डब्बा है। तो इसमें हम घी जा रहे हैं छानने, तो दिखा रहे हैं आपको। छन्नी ले लिए हैं, बड़ा वाला है, और इसमें हम इस तरीके से घी को हम छान रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों देख लीजिए, हमारा घी निकल के तैयार हो गया है। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ तक घी निकला है। इस डब्बे में ये 1 किलो का डब्बा है, और यहाँ तक घी निकला है। आप लोग अंदाज लगा सकते हैं कितना घी इसमें से निकला है। तो आप लोग भी घी इस तरीके से निकालिए और एंजॉय कीजिए। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और जो घी से खुरचन निकला है दोस्तों, देख लीजिए, इतना सारा खुरचन घी से निकला है, ये देख लीजिए। तो आप इस खुरचन को चाहें तो आप इसको बर्फ़ी बना सकते हैं, पेड़ा बना सकते हैं, और नहीं तो इसका लड्डू भी बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है लड्डू। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका हम रेसिपी आप सबके साथ शेयर करेंगे। इस खुरचन का क्या क्या यूज होता है।
तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राम राम।